नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। घर को आग लगी घर के चिराग से, लेकिन क्या वाकई ईरान में लगी आग सिर्फ अपनों की ही? तेहरान की सड़कों पर आज जो लहू बह रहा है उसका असली नारद मुनि है 7 समंदर पार बैठा हुआ। इसी पर दो पंक्ति है कि शांति का जो ओढ़कर चोला नफरत का जहर फैलाता है वो पीसमैन नहीं सहा, वो दुनिया को मौत की नींद सुलाता है। अब ईरान की सरहदों पर जो ये बारूदी घेरा डाला है, ये समझ लो कि इंसानियत को फिर से सूली पर टांगा है। ईरान महीनों से सुलग रहा है और दावा है कि हजारों की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को तो मसीहा कहते हैं, लेकिन ईरान की सीमाओं पर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जैसे लड़ाकू बेड़ों को तैनात करके युद्ध की घंटी बजा रहे हैं। अब यूरेनियम संवर्धन रोकने की धमकी देकर ट्रंप ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ईरान लोहे के चने चबाना बखूबी जानता है। ईरान आंतरिक कलह से जरूर जूझ रहा है, लेकिन उसकी मिसाइलें आज भी अमेरिका और इजराइल का सीना दहलाने कदम रखती है। ट्रंप सिर्फ धमकियां दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमला हुआ तो हवा का रुख बदलते देर नहीं लगेगी, और अगर ईरान पर वार हुआ तो समंदर में ऐसी बारूदे बौछार होंगी कि अब सब कुछ खाक हो जाएगा। ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। तैयार रहिए क्योंकि चिंगारी अब सुलग चुकी है। बताएंगे आपको इस खबर की पूरी एबीसीडी। तो ईरान सुलग रहा है, तेहरान से लेकर मशहद तक सिर्फ चीखें हैं और लाशों का अंबार है। महीनों से जारी इन प्रदर्शनों ने ईरान को शमशान बनाकर रख दिया, लेकिन सवाल ये कि इस आग में घी डालने वाला नारद मुनि आखिर है कौन? कौन है वो जो शांति का राग तो आलापता है, लेकिन जिसकी नियत में सिर्फ बारूद है और तबाही है और कुछ नहीं? इसी पर दो पंक्तियां सुन लीजिए जरा। शांति का नकाब पहनकर जो युद्ध का बीज बोता है वो दुनिया को हंसाता नहीं, सिर्फ लहू में भिगोता है। ईरान की बर्बादी पर जिसका अट्टहास गूंजता है वो मसीहा नहीं, दुनिया के विनाश का रास्ता खोजता है। फरवरी 2026 में ईरान के भीतर जो हिंसा भड़की वो महज एक विद्रोह नहीं है, समझिए जरा, एक गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। हजारों बेगुनाहों की मौत का दाग सीधे अमेरिका के दामन पर लग रहा है। ईरान हिंसा के पीछे अमेरिका का हाथ आखिर कैसे है, ये भी आपको समझना चाहिए, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल आर्थिक प्रतिबंध की बात इस दौरान कही गई है। अमेरिका ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इससे महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक संकट बढ़ा, और ईरानी नेतृत्व ने यह दावा किया कि ये जो प्रतिबंध है वो आंतरिक अस्थिरता को बढ़ाते हैं। अब परमाणु समझौता और विवाद किस तरह से है? दरअसल 2015 जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे JCPOA कहा जाता है, 2018 में युवा ट्रंप ने अमेरिका को समझौते से बाहर कर लिया और इसके बाद में तनाव और बढ़ता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया और सूचना युद्ध किस रूप में नजर आया? अब ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिका सोशल मीडिया के जरिए विरोध प्रदर्शनों को हवा देता है, और अमेरिका हालांकि इन सभी आरोपों से इनकार करता है। इसमें कोई शक नहीं, वो ये कोई एक्सेप्ट थोड़ी करेगा कि हाँ उसने ऐसा किया। अब सैन्य तनाव और टकराव किस रूप में नजर आता है? 2020 में अमेरिका ने दरअसल ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया। इसमें दोनों देशों के बीच में सैन्य तनाव पूरी तरह से चरम पर पहुंच गया। लेकिन एक और बड़ी वजह क्षेत्रीय राजनीति, जिस तरह से तनाव ईरान में रहा। ईरान का प्रभाव इराक पर, सीरिया और लेबनान और यमन में भी है, और अमेरिका इन सभी क्षेत्रों में ईरान के प्रभाव को चुनौती देता है, कंट्रोल करना चाहता है। और ये जो टकराव है दरअसल ये अप्रत्यक्ष संघर्षों को जन्म देता है। अब अमेरिकी रणनीतिक हित भी जरा समझ लीजिए। मध्य पूर्व में तेल सुरक्षा और इजराइल की सुरक्षा अमेरिका की प्राथमिकता है, और ईरान इन हितों के खिलाफ हमेशा से खड़ा दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को तो पीसमैन कहते हैं, लेकिन उनका जो असली चेहरा है वो ईरान की सरहदों पर साफ तौर से नजर आ रहा है। उन्होंने ईरान की सीमा के पास में यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया, और अब यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जैसे समुद्री किलों को तैनात वो कर रहे हैं। ट्रंप की क्लियर कट धमकी है कि अगर यूरेनियम एनरिचमेंट 0% नहीं हुआ तो हमला तय हो जाएगा।
अब ईरान के आंतरिक प्रदर्शनों को हवा देकर अमेरिका फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहा है। ट्रंप ये सोचते हैं कि घेराबंदी से ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान आज एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति में जरूर है, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और समझिए कि ईरान की जो मिसाइलें हैं खुर्रमशहर 4, खैबर और फतेह आज भी तेल अवीव अमेरिकी अड्डों को राख करने की ताकत रखती है और यही बात ईरान बखूबी जानता है और अमेरिका भी। ईरान की जो सैन्य तैयारी है और जो मिसाइल की ताकत है वो ऐसी है कि वो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को दहला कर रख सकता है। और अमेरिका की शर्तें भी इसी रूप में है। अमेरिका की शर्तें क्या है? वो जो बार बार ईरान पर थोपना चाहता है दबाव बनाते हुए, और ये चाहता है कि ईरान उन शर्तों को माने और वो कंट्रोल में आए। वो शर्तें क्या है आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल अमेरिका की शर्तें हैं कुल 4। उसमें से पहली शर्त है यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। दूसरी बड़ी शर्त है पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाया जाए। जो तीसरी शर्त है अमेरिका की तरफ से लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित की जाए। चौथी शर्त क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना ईरान को बंद करना होगा, यानी कि चाहे बात हमास की हो, हिजबुल्लाह की हो, हुती की हो। अब ईरान ने अपनी नौसेना को आत्मघाती मिशन के लिए तैयार रख दिया है, यह भी बड़ा दावा किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को लकवा मार सकता है। यह बात अमेरिका भी बखूबी जानता है, ईरान भी बखूबी जानता है, पूरा संसार जानता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप इतने शक्तिशाली हैं तो हमला आखिर क्यों नहीं कर रहे? अगर उन्होंने इतनी ताकत, जिस तरह से बड़ा जखीरा वहां पर खोल कर रखा है, बड़े स्तर पर तैयारियां कर रखी हैं, घेराबंदी लगातार की जा रही है, आखिर क्यों वो ईरान को अपना एक वार से ही पस्त नहीं कर दे रहे? जवाब है खौफ। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अगर पहली गोली चली तो समंदर में बारूदी बौछार हो जाएगी। ईरान की नौसेना ने यह क्लियर कट साफ कर दिया कि वो अमेरिकी जहाजों को जल समाधि देने के लिए तैयार हैं। शायद इसीलिए ट्रंप सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, हमला करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और अब एक बार फिर से ट्रंप की नई धमकी सामने आ गई। अमेरिका ने दावा किया है कि भाई ईरान में तख्ता पलट तो बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म है। दरअसल इस्लामिक धार्मिक शासन को हटाने का विचार बेहद सकारात्मक है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 47 सालों से वो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन ही फिलहाल सबसे अच्छा ईरान के लिए हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी और ये कहा कि अगर डील नहीं हुई तो कार्रवाई तो बिल्कुल तय है। एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी हम और तैनात कर देंगे। पहले से तो यहाँ पर बड़ा जखीरा, बड़ी तैनाती की जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि अगर ईरान नहीं माना तो सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र ऑप्शन है और कुछ नहीं। और मिडिल ईस्ट में दूसरा विमान वाहक पोत समूह भी तैनात हो चुका है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी सीधे सीधे ईरान को दे दी है। अब ट्रंप की फिर से आई नई धमकी को लेकर 2 पंक्तियां जरूर याद आ रही हैं। वो है धमकी के शोर में छिपा वो डर पहचानते हैं हम, ईरान के हौसले की गहराई जानते हैं हम। अगर समंदर की लहरों ने बारूद उगलना शुरू किया तो तबाही का मंजर क्या होगा ये मानते हैं हम। तीसरे विश्व युद्ध की घंटी अब बज चुकी है। ईरान में जो हिंसा भड़की है, जो हिंसा मची, वो सिर्फ एक देश की जंग नहीं है, समझिए पूरी दुनिया के विनाश का ट्रेलर है। अमेरिका की ये जिद पूरी मानवता को अंधेरे में कुएं में धकेल रही है। मिडिल ईस्ट में गदर होने के आखिर क्या संकेत हैं वो भी जरा समझिए। दरअसल अलग अलग संकेत नजर आते हैं। पहला संकेत, अरब सागर यूएसएस गेराल्ड फोर्ट पहुंच रहा है। दूसरा बड़ा संकेत है B-52 बॉम्बर तुरंत हमले के लिए तैयार है। जो तीसरे हालात यहां पर बिगड़ता हुआ संकेत देता है वो डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जो कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान पर हमला तय है। इजराइल ने 4 स्तरीय सुरक्षा चक्र बना दिया और इसीलिए चौथा संकेत है। एक और संकेत, अमेरिका ने मिनटमैन 3 को भी वॉर रेडी किया हुआ है। यह भी बड़ी बात कही जा रही है। और अगर आज दुनिया के ताकतवर देशों ने डोनाल्ड ट्रंप की इस मनमानी को नहीं रोका तो इतिहास गवाह है कि एक पीसमैन के शांति के दावों ने दुनिया को शमशान बना दिया। ईरान तबाह होगा या अमेरिका के गुरूर का अंत होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समंदर की लहरें अब लाल होने को बेताब नजर आती हैं। करेंगे चर्चा
खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरतेंदु जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत लेकिन आलोक सहाय जी से करना चाह रही हूँ। आलोक सहाय जी, अब यूएसएस, ये कहा जाए कि एक और अपना यूएस की तरफ से अपने युद्धपोत को तैनात किया जा रहा है और बार बार ये दावा किया जा रहा है कि अब ये जो बड़ी तैनाती है और अपने इस पूरे हिस्से को जो मजबूत किया जा रहा है, अब वो वक्त दूर नहीं जब ईरान पर बड़ा हमला होगा। सर, इसके क्या मायने हैं? देखिए नैना जी देखिए, उन्होंने जेरार्ड फोर्ड को तो वहां पर रवाना कर दिया है, लेकिन जेरार्ड फोर्ड की स्थिति अभी ये हो गई है कि उसको मेडिटेरेनियन से कैरेबियन सी में भेजा गया, कैरेबियन सी से यहाँ भेजा जा रहा है। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, इनकी एक मेंटेनेंस का एक शेड्यूल होता है। 200 दिन हो जाने के बाद इनको डॉकिंग करनी पड़ती है मेंटेनेंस के लिए, जो ओवरड्यू हो चुका है, 240 दिन से ऊपर हो चुका है। उसके अलावा 4000 से 5000 वहां वायुसैनिक होते हैं जो ओवर स्ट्रेच हो रहे हैं, सिस्टम्स ओवर स्ट्रेच होते हैं, एवियोनिक्स ओवर स्ट्रेच होते हैं, उसके रेगुलर मेंटेनेंस पे भी असर पड़ता है। तो वहां के जो नेवल चीफ है अमेरिका के, उन्होंने साफ साफ बताया, अभी स्टेटमेंट भी दिया था कि ये थोड़ा सा खतरनाक होगा अगर हम जेरार्ड फोर्ड को फिर अभी वहां भेज रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और कई लिमिटेशंस आ सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो आपने बोली कि संभावना कितनी है आक्रमण की, तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कल, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो पिछले साल जून जैसा फिर मैं आक्रमण करूंगा। पिछले साल जून जैसा, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि पिछले साल जून में जो है वो ऑल आउट अटैक नहीं किया गया था। तो जो अभी तक जो धमकियां दी जा रही थी ऑल आउट अटैक की, अब अमेरिका शायद ये समझ गया है कि ऑल आउट अटैक उसके लिए काफी महंगा पड़ेगा, जिस तरह से ईरान की तैयारियां हैं उसके मिसाइल्स और ड्रोन्स की। तो अब शायद जो आक्रमण होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा, फेजेस में होगा। पहले अमेरिका कुछ सेंटर्स पर अटैक करेगा, इनिशियल वेव थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, और वो देखेगा ईरान किस तरह से रिएक्ट करता है और उस ईरान के रिटेलिएशन को अमेरिका कितने सक्षम तरीके से रोक पाता है, ये भी टेस्ट कर लेगा अमेरिका उसी में। इसीलिए मुझे अब ये लगभग निश्चित लग रहा है कि ऑल आउट अटैक नहीं होगा, वेव्स में अटैक होंगे। और आक्रमण मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर ईरान नहीं मानता है, जिसकी पूरी संभावना है कि ईरान नहीं मानेगा क्योंकि उसके भी अस्तित्व का सवाल है, वो अपने मिसाइल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि आज मिसाइल्स एंड ड्रोन की बदौलत ही वो ईरान जो है वो अमेरिका जैसी विश्व शक्ति के खिलाफ डट के खड़ा है और अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है इतने दिनों से। तो इस पर वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेगा। वो हो सकता है उसने इंडिकेशंस दिए हैं कि न्यूक्लियर जो संवर्धन जो हो रहा है न्यूक्लियर ये का, उस पर वो शायद बात करे। जी हाँ, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से अमेरिका दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है और यही दबाव अपने आप में स्थिति को और भी ज़्यादा चिंताजनक बना देता है, लेकिन जिस तरह से अभी लगातार हालात यहाँ पर नज़र आ रखे हैं शरदेंदु जी, उसमें ये कहा गया कि जो कियोस्क, अच्छा, मेरे साथ में हालांकि संजीव श्रीवास्तव जी भी मौजूद है। संजीव श्रीवास्तव जी, एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह कहा गया है कि जिस तरह से ईरान में बड़े तनाव देखने को मिले, उस तनाव के बीच में अमेरिका की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ और यही अमेरिका की एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, फूट डालो शासन करो की। ये रिपोर्ट अपने आप में गंभीर इसीलिए दर्शाती है कि अमेरिका अंदर खाने लगातार तख्ता पलट या कियोस्क क्रिएट करने की कोशिशें करता रहा है। देखिए नैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA हो या इजराइल के मोसाद हो, वो ईरान की टेरिटरी पे एक्टिव है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके की वो साजिशें भी रच रहे हैं ताकि ये इस्लामिक रिजीम और भी अधिक कमजोर पड़े और जो वहां पर ईरान के अंदर की जो चाहे वो आर्थिक स्थितियां हो, चाहे वो सामाजिक स्थितियां हो, वो जिसमें उसमें जो कमजोरियां दिखाई दे रही हैं, उसको अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहता रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा यही रहती है कि वो किस तरीके से वहां की इस्लामिक रिजीम को बदल दें
और इस्लामिक रिजीम का जो पतन है वो करने की अमेरिका और इजराइल लगातार कोशिश करते हैं। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह भी दिया कि ये जो अगर ऐसा होता है तो ये सबसे अच्छा होगा। तो ये जो अमेरिका की मंशा तो बहुत स्पष्ट है, इजराइल भी इसी तरीके की सोच रखता है। और जाहिर है कि ये जो इसके सोच के पीछे जो ईरान की जो अमेरिका और इजराइल के प्रति जो सोच रहती है वो भी एक कारण है। और जैसा कि वो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल और होलोकॉस्ट को डिनाई करना, इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की धमकियां देना और इस तरीके की जो टेरर प्रॉक्सीज के माध्यम से जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमास ने सबसे बड़ा आतंकी हमला किया 7 अक्टूबर 2023 को, उससे तो इजराइल की आशंकाएं बहुत बढ़ गई हैं। और अब इजराइल ने तो हमास हिजबुल्लाह हुती को तो काफी कमजोर कर ही दिया, लेकिन वो जो सारा जो आतंकवाद की जो जड़ है वो ईरान ही है। ईरान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है और सपोर्ट करता है। तो इजराइल के लिए तो ये एक अवसर है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अमेरिका ने इतना बड़ा एक बिल्डअप किया हुआ है और इजराइल इसका इस्तेमाल करते हुए ईरान की जो इस्लामिक रिजीम जो इजराइल के लिए अस्तित्व का संकट पैदा करती है और इस तरीके की बातें करती है, उसको मिटा देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। संजीव जी, ईरान में तो अमेरिका का यह हस्तक्षेप पहले भी रहा है। ईरान की तरफ से इस तरह की कोशिशें, साजिशें पहले भी रची जा चुकी हैं, बहुत अर्ली टाइम की अगर बात करें। और लैटिन अमेरिका हो या दुनिया के अलग अलग इलाकों में अमेरिका की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रिजीम चेंज की बड़ी साजिशें या हस्तक्षेप का भी बड़ा रोल है। देखिए, मैं नैना जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये रिजीम चेंज को कराने की जो महाशक्तियों की जो प्रवृत्तियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जरा भी इसको ये अच्छे संकेत नहीं है। और इस तरीके की जो टेंडेंसी जहां कहीं जिस भी राष्ट्र में या मुख्य तौर से अमेरिका की, हाँ अमेरिका की भी है। रशिया भी रिजीम चेंज यूक्रेन में कराना चाहता था और यूक्रेन में उसने इसीलिए हमला किया ताकि जेलेंस्की की सरकार को हटा करके अपनी सरकार वहां बिठा दे। और इसी तरीके से अनेक महाशक्तियों की पहले से भी रिजीम चेंज को कराने की जो साजिशें रचती रही हैं, उसमें डिटेल में जाएंगे तो एक बड़े बड़े एग्जाम्पल सामने आएंगे। लेकिन हाँ, यह अवश्य है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है रिजीम चेंज को कराने की वो साजिशें रचता रहा है। वेनेजुएला उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है और उसके साथ अब ईरान के अंदर भी चाहता है कि रिजीम चेंज हो। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं नैना जी कि जहां तक ईरान में रिजीम चेंज को कराने की अमेरिका की जो मंसूबे हैं वो इतने आसानी से पूरे नहीं होंगे, ये बात भी स्पष्ट है। और ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान जाहिर है कि वो उसी तरीके की स्थितियां अमेरिका के लिए पैदा कर सकता है जैसा इराक में उसने किया था। देखिए, अमेरिका रिजीम चेंज को कराने की जब भी उसने कोशिशें की है तो ज्यादातर वो सफल रहता है। रिजीम तो वो चेंज करा लेता है, जैसे कि सद्दाम हुसैन को टॉपल किया और तालिबान को हटाया। लेकिन जब रिजीम चेंज कराने के लिए अमेरिका जहां पर अपने बुक्स ऑन द ग्राउंड उसने जो किए हैं, ऐसे में अमेरिका फंसा है और अमेरिका को लंबे समय तक वहां रहना पड़ा है। अमेरिका को अपने सैनिकों को गंवाना पड़ा है। इराक की अगर बात करें तो 4,400 कम से कम 4,400 सैनिकों को अमेरिका को गंवाना पड़ा था और कितने तो घायल हुए, किसी के हाथ कटे, पैर कटे, वो अलग आंकड़े हैं। उसी तरीके से अमेरिका को वहां से इराक से निकलने में लगभग 1 दशक का समय लगा। अफगानिस्तान से निकलने में 2 दशक का समय लगा। रातों रात अफगानिस्तान से भागना पड़ा सारा साजो सामान छोड़ करके। तो अमेरिका के जो रिजीम चेंज को कराने की जो उनकी मंशा में तो वो सफल हो जाते हैं, लेकिन जब वो जहां पर अपना वो दखल देते हैं वहां से निकलना किसी के लिए आसान नहीं होता। अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए भी आसान नहीं होता। इसी वजह से मेरा मानना है कि अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशन नहीं करने जा रहा है, जैसा कि साहिर साहब ने कहा, मैं सहमत हूं। और ये अमेरिका की अगर कोई कार्रवाई होगी भी तो एक लार्ज स्केल एरियल स्ट्राइक्स हो सकती है या कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है, ड्रोन स्ट्राइक या डेल्टा फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए किसी हाई वैल्यू टारगेट को कैप्चर करना या उसको एलिमिनेट करने की कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरीके की कार्रवाई हमें अमेरिका कर सकता है। लेकिन जो इस तरह की जो इंटरनल रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो एक अलग तरह के संकेत जरूर यहाँ पर देते हुए नजर आती हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, मुझे इस बात को जरा समझाइए जिसका जैसे अभी संजीव जी ने भी जिक्र किया, 1953 में भी अमेरिका की तरफ से ऐसी ही बड़ी साजिश रची गई थी, खासतौर से ईरान के लिए। ऑपरेशन अजैक्स को एक तरह से उस दौरान अंजाम दिया गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि 1953 और 2026 इसमें क्या अंतर नजर आ रहा है, खासतौर से पैटर्न के तौर पर भी। यहाँ पर वॉरहेड की एक बड़ी तस्वीर है, रिजीम चेंज करने के लिए इंटरनल ऐसे इश्यूज को क्रिएट करने की बात कही जा रही है, और जो बड़े कत्लेआम हुए, जो बड़े लोगों की जानें गई हैं पिछले कुछ वक्त में ईरान में, अब कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि उसके उन सभी कत्लों के जो खून के हाथ एक तरह से देखा जाए तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप के रंगे हुए हैं। देखिए, आज की डेट में अमेरिका का जो एक्शन है वो 2
पहलुओं को टच करता है, तो उसने अपने डिप्लोमेटिक डायलॉग को भी बंद नहीं किया। हालांकि ये इनडायरेक्ट टॉक चल रही है, जिसमें मस्कट में हुआ, अब रोम में बात होने जा रही है, लेकिन उसने इस चैनल को क्लोज नहीं किया है। दूसरा, उसने अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन को अगर आप देखेंगे तो पिछले 15 दिनों से, तकरीबन महीने भर से एक बिल्डअप चल रहा है पूरी तरीके से, चाहे वो जॉर्डन में हो, चाहे वो अरेबियन सी में हो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।